राजस्थान की तपती दोपहर थी। जून का महीना। धूल से भरे आसमान के नीचे दूर दूर तक फैला वीरान थार का रेगिस्तान, जहां कोई जिंदा रूह अपनी मर्जी से नहीं भटकती। वहीं एक पुरानी चौकी थी, सियालगढ़ पोस्ट। आधिकारिक रिकॉर्ड में वो पोस्ट अब नहीं थी। कोई मानचित्र, कोई आर्मी फाइल उस जगह का नाम तक नहीं लेती। लेकिन स्थानीय लोगों की आंखों में अब भी उसका खौफ जिंदा था। कहते हैं वहां आज भी कोई राष्ट्रगान गाता है। आधी रात को वहां आज भी वर्दी में कोई गश्त लगाता है, जिसकी परछाई नहीं पड़ती। इस रहस्य को जानने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री टीम पहुंची। 4 लोग, राहुल निर्देशक, नैना कैमरा वूमन, इमरान साउंड रिकॉर्डिस्ट और डॉक्टर वशिष्ठ एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ। आपको रात यहीं बितानी होगी, एक बुजुर्ग स्थानीय ने कहा। अगर सुबह तक लौट आए तो किस्मत वाले होगे। पर बहुतों ने कोशिश की और हमेशा कोई न कोई कम हुआ। टीम ने हंसकर बात टाल दी, जैसे ये सब एक गांव की गढ़ी हुई कहानियां हों। उन्होंने चौकी पर कैमरे लगाए, ड्रोन उड़ाया और रात का इंतजार किया। सूरज ढला और रेगिस्तान पर सन्नाटा फैलने लगा। हवा एकदम बंद। छोड़ गई। हमने युद्ध लड़ा था, लेकिन हमें कभी बताया नहीं गया कि खत्म कब हुआ। तभी बंकर के अंदर से एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी। नैना को किसी ने गर्दन से खींचा। वो चिल्लाई, मुझे जाने दो। पर कोई आवाज नहीं निकली, जैसे उसके शब्द हवा में जम गए। इमरान ने भागने की कोशिश की, पर उसके सामने एक जवान खड़ा हो गया, जिसकी आंखें गड्ढों में तब्दील थीं। उसने कहा, तुमने मेरी चिट्ठी देखी? माँ को देना था, पर अब वो भी नहीं रही। राहुल ने कैमरा गिरा दिया। वो बंकर से बाहर भागा, पर जहां से आया था वो रास्ता गायब था। रेत की जगह अब खून फैलने लगा था और हर तरफ जली हुई यूनिफॉर्म के टुकड़े उड़ रहे थे। डॉ वशिष्ठ अब भी शांत खड़े, धीरे से बोले, ये आत्माएं फंसी है एक टाइम लूप में। उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, उनकी शहादत को देश ने दर्ज नहीं किया और वो अब भी पहरे पर है। तभी पूरे आसमान में आग की लपटें उठीं, जैसे 1971 की रात फिर लौट आई हो। गोलियां चलने लगीं, मगर न बंदूकें दिख रही थीं, न दुश्मन। टीम के 3 सदस्य गायब हो गए। सिर्फ डॉ वशिष्ठ सुबह चौकी से बाहर लौटे। चेहरे पर खरोंचे, कपड़े फटे, मगर आंखों में सिर्फ एक बात, वो मर चुके हैं।
लेकिन उनकी आत्मा आज भी देश के लिए जिंदा है। सीमा के उस पार नहीं, इस पार। वो अब भी पहरे पर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक शहीद कभी मरते नहीं, जब तक हम उन्हें याद रखें। जो लौटे नहीं वो मिटे नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि देश के लिए जान देने वाले सैनिकों की आत्माएं अमर होती है। हमें उनका सम्मान सिर्फ युद्ध के दौरान ही नहीं, बल्कि हर दिन करना चाहिए। कैंडेला 2 है। इतिहास को भूल जाना एक अपराध है। जब कोई पोस्ट, सियालगर, सरकारी रिकॉर्ड से मिटा दी जाती है, तो वहां की बलिदान की कहानियां भी खो जाती है। ये भूल इतिहास और आत्माओं दोनों को बेचैन कर देती है। स्पादे इंक्रोचाते 3। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, भावनाओं से भी लड़ा जाता है। सैनिकों की अधूरी चिट्ठियां, अधूरी बातें, अधूरी विदाई। ये दिखाता है कि एक सैनिक सिर्फ बॉडी नहीं, इमोशंस भी छोड़ जाता है। उनकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक देश उन्हें पूरा सम्मान न दे। फंताज्मा 4। हर कहानी में एक सच छिपा होता है। डॉक्यूमेंट्री टीम शुरुआत में सब मजाक समझती है, पर सच्चाई भयानक होती है। लोककथाएं और अफवाहें कभी कभी इतिहास का गुप्त चेहरा होती है। स्टॉप 5। जब बलिदान को भुला दिया जाए, वो रोष बन जाता है। आत्माएं इसलिए फंसी है क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं मिला, न याद, न सम्मान। समाज को अपने शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना उनका क्रोध अमर हो जाता है।